एक घड़ी होता है 24 मिनट का, आधा होता है 12 मिनट का, और बुनियाद यानी 6 मिनट का होता है। कोई 6 मिनट का भी सत्संग करे तो मैं बताऊंगा सत्संग है क्या, अभी बताऊंगा। पहले तुलसीदास जी का ये बताऊं मैं कि तुलसीदास जी इसको क्यों गाए। लोग, मैं बहुत बार इसको छोटे से सुनता आ रहा हूं, लोग गा करके मैं कभी समझा नहीं किसी से, लेकिन संतों की कृपा हमारे ऊपर जब पड़ी तब समझ में आया ये क्या था कि एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद। उस टाइम व्यक्ति ऐसे बताए कि भैया तुम भी कुछ पूजा करो, तुम भी कुछ सेवा करो। असलियत में यही बोले, मतलब ना कि बतावे है सबके सब लोग, लेकिन वो बात नहीं है। हाँ है वो बात, एक झलक छोटा सा वो भी एक बात है, लेकिन असली बात क्या है। तुलसीदास जी अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं भी पिछले जन्म में वाल्मीकि था, उससे पहले मैं रत्नाकर डाकू था, मेरे पर संतों की कृपा पड़ी है। मैं चोरी करने को गया था संतों का, लेकिन संत का मैंने दर्शन पा लिया केवल चोरी करते समय उनका। और कौन थे? सनक सनंदन सनातन संत कुमार। 4 चोरों को चोरी करने के भाव से तुलसीदास जी वाल्मीकि थे, उससे पहले जब रत्नाकर डाकू थे कि मैं चोरी करने को गया था, भाव था मैं चोरी कर लूं इस संतों का, लेकिन संतों ने मेरे पर कृपा किया, कृपा दृष्टि बरसा दिया कि बोला कि तू डाकू भले है, लेकिन राम की कृपा होगी तो तू सब कुछ बदल जाएगा। तुलसीदास जी ये यहां बता रहे हैं कि मेरे ऊपर संतों की कृपा पड़ा है। तो संत कौन होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तुलसीदास तो आप जानते हैं रत्नाकर डाकू जब थे, वाल्मीकि थे, उससे पहले रत्नाकर डाकू थे, तो चोरों को बांध दिया था। विश्वास नहीं था, सोचे कि बोलिस ना, बोले हम चोरी करें तुम लोग के। बोले का चोरी करियो, हम लोग पास तो कुछ है नहीं। बोले जो बोले कम से कम बोले कपड़ा उतार लेगा, बोले सब कुछ जो कुछ है हम ले लेगा। बोले तो बोले अच्छा ऐसे करो, बोले तुम चोरी तो करता है, बोले परिवार वाले बोले साथ नहीं है। देखो संतों की वाणी कितना रहता है, प्यार की मधुर की वाणी। बोले पूछ लो जाके घर वाले किसके लिए करता है। बोले हम चोरी करता, परिवार वाले यही से खाए हैं। बोले जो कुछ ले जाता बस यही बांट के मिल के हम लोग खाता है। बोले जाओ पूछ लो, बोले जो चोरी करता है बोले वो लोग भाग हुई है उसके। भगवान इतने बजे कॉल करे साधु संत लोग के द्वारा। अच्छी बात कर लो, साधु संत शायद भगवान ही हो, बात कर लो। आजकल तो फेसबुक है, मोबाइल है, बहुत कुछ है। मैं वो वाला गाथा शुरू कर दूं तो अंत ही ना हो। ठीक है, ये अच्छा है, सब थोड़ा होना चाहिए लटपटार कथा। तो वहां पर क्या होता है, बोला कि सबको जाकर पूछो, तो जाकर घर में इन लोगों को बांध दिया। सब 4 साधु संतों को बांध दिया रत्नाकर डाकू ने। जब बांध दिया, घर पर जाकर केवल स्त्री से पूछा कि बोले हम लोग जो चोरी करके लाता है, बोले तुम लोग खाता है ना। बोले हाँ हम लोग खाता है। बोले तुम लोग जनता हम चोरी करके लाता था, तुम ही लोग के उस दिन तो चोरी करके लाता था सब कुछ। हाँ चोरी करके, तुम चोर है, बोले तुम चोर है। बोले अरे तुम लोग के तो पता है सब। अरे कब बताया। बोले याद रहे पाप कर्म का और पुण्य का भी कर्म जो होता है कोई किसी का छीन नहीं सकता है। पुण्य भी कोई किसी का नहीं छीन सकता, ना पाप किसी का कोई छीन सकता है। तो तुलसीदास जी की, और जब रत्नाकर डाकू थे तो संतों की कृपा हुआ। फिर वापस आए वो कथा तो आप जानते, मैं कथा नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं संतों की कृपा। सत्संग क्या होता है, सत्संग क्या होता है, और संत कौन होते। संत वो होते हैं हमारे जैसा टीका लगा करके, ये ओढ़नी ओढ़ करके ऑस्ट्रेलिया से आकर के कथा बोलकर संत नहीं होता। संत वो होता है जो हर एक समय भगवान का सेवा करते रहता है, हर एक समय शास्त्रों का पठन पाठन करते रहता है, हर एक समय प्यार की वाणी बोलता रहता है, और जिसके हृदय में भगवान होता है, जिसके मुखार पे अब प्यारा सा वाणी निकलता है, मधुर वाणी निकलता है, कटु वचन जिसका मुख से निकलता ही नहीं। जो प्रेम करना सीख जाता है, सबसे प्रेम करना सीख जाता है, ना उनके शत्रु है ना मित्र है, वो संत है। जो रामायण का पठन पाठन हमेशा करते रहे, शास्त्रों का पठन पाठन हमेशा करते रहे, सत्य की चर्चा करते रहे, सतमार्ग पे स्वयं चलते रहे, दूसरों को सिखाते रहे, वो संत है। संत की लक्षण आप जान लेना, ताकि आप सत्संग करोगे, और सत्संग करने से भगवान कृपा करेंगे। मैंने बताया बिनु सत्संग विवेक ना हुई, अभी गाया गया। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ये ज्ञान टिकेगा नहीं, टिकेगी नहीं। हम जो बोलते हैं ना चलनी जैसा,
चलनी क्या करता है, चलनी में डाल दो कुछ, वो फट से नीचे गिर जाता है। ऐसा ही बुद्धि में टिकेगा नहीं। लेकिन विवेक कैसे होता है, कैसे ज्ञान टिकता है? जब सत्संग होने लगता है, विवेक होने लगता है। और राम कृपा बिनु ये सत्संग नहीं होता है। राम कृपा करे तो संत मिलता है, संत कृपा करते हैं तब राम जी का दर्शन होता है। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम। जब राम कृपा करेंगे तब संत की दर्शन होगा। विभीषण के साथ में यही होगा, यही हुआ था। और दूसरा एक सुंदर, यही इसीलिए तो तुलसीदास जी गाए थे। और रामायण जैसे मैंने बतला दिया कि रामायण ही राम जी हैं, रामायण ही राम जी हैं। रामायण जो है हमारी, वो ही राम है। मैं उसकी चर्चा अब करूंगा, पूरा 4 दिवस तक यही चर्चा कर दूंगा कि रामायण ही राम जी हैं। कलयुग समयुग आने बस वो दो ही ऊपर रहा। कलयुग के समान राम को प्राप्त करने में और सरल कभी नहीं मिलेगा। राम को प्राप्त करना हो तो कलयुग में ही हम प्राप्त कर सकते हैं सब। कलयुग समायुग आने नहीं, जो नर कर कलयुग समायुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास हो। जो यहाँ कथा निरंतरा ये सुनाई, जो यहाँ कथा निरंतरा पढ़ा ही सुनहि विश्वास कर। जो यहाँ कथा निरंतरा पढ़ा ही सुनहि विश्वास कर। कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है जो इस कथा को हमेशा पढ़ते रहे और सुनते रहे तो राम को वो प्राप्त कर सकता है। और हालांकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का, राम जी का जो कहाँ से शुरुआत होता है, हम प्रमाण देंगे आपको कि राम जी रामायण कैसे हैं। प्रथम तो जो बालकांड है प्रभु जी का चरण है, ठीक है, प्रभु जी का चरण है। तो चरणों की जो महिमा है वो बालकांड है। प्रभु जी का, राम जी का वो चरण है। ये रामायण जो राम जी का पूरा शरीर है और राम जी ही है, बालकांड उनके चरण है। इसीलिए तो चरणों की महिमा और आया है ज्यादा। अहिल्या के द्वारा आया है चरणों की महिमा, क्योंकि वो जताते हैं कि राम जी ये हैं और चरण जो है बालकांड में है। और प्रथम में ही आ गया है कि किस प्रकार से मनु शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे तो चरणों की महिमा उसमें आया है। तो मैं वो सब हर दिवस करूंगा कि रामायण ही राम है। और उससे भी पहले रामायण जी राम है, बालकांड उनके चरण हैं, अयोध्या कांड उनके प्रेम है, अयोध्या कांड उनके प्रेम है। फिर आरण्य कांड जो है उनकी आंख है, राम जी की आंख है आरण्य कांड जो है। फिर उसके बाद में जो किष्किंधा कांड है प्रभु के ग्रीवा है। और फिर जो उसके बाद में सुंदर कांड है प्रभु के हृदय है। जाम्बवंत के वचन सुनाए, जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भावे। प्रथम चौपाई है सुंदरकांड का, क्योंकि सुंदरकांड प्रभु का हृदय है। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदरकांड हनुमान जी का हृदय है। तो चरण बालकांड है प्रभु राम जी के। लेकिन उससे भी पहले बड़ा महत्वपूर्ण एक आया है कि सर्वप्रथम रामायण की रचना से मैं शुरू करता हूं। प्रमाण नहीं केवल कि आप लोग आनंद ले। राम जी का जब जन्म का जो वो है, राम जी का जो जन्म का वो है गाथा, तो उसमें आया है, इसको हम साथ में गाएंगे।
राम जी का जन्म का जो महोत्सव के समय जो चौपाई है, नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी अवधपुरिया चरित प्रकाशा, अवधपुरिया चरित प्रकाशा। ये रामायण की रचते समय तुलसीदास जी ने ये पहला और रामायण के विषय में कहा था कि नवमी तिथि में तुलसीदास जी ने इसको शुरुआत किया था, इस रामायण को। और मंगलवार के दिन रामायण को, जिस दिन रामायण को शुरुआत किया लिखने को, उस दिन मंगलवार था और नवमी तिथि था और चैत्र मास था। नवमी तिथि मधुमास, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरिया चरित प्रकाशा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरिया चरित प्रकाशा। नवमी के दिवस था, नवमी के दिवस मंगलवार के दिवस और साथ में चैत्र मास अवधपुरी में तुलसीदास जी ये कथा को शुरुआत करे हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली जावही। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली जावही। जिस दिवस राम का जन्म है, उसी दिवस सब तीर्थ अयोध्या में आ जाते और वहीं अयोध्या में बैठ करके प्रभु तुलसीदास जी रामायण की काव्य को शुरुआत करती हैं। कौन दिवस? नवमी के दिवस मंगलवार का, और चैत्र मास है, और साथ में अयोध्यापुरी धाम में, और साथ में जिस दिन सब तीर्थ वहां आ जाते हैं। तो ये सब जो मैंने बताया नवमी तिथि में कौन किसने प्रकट किया है, ये रामायण की शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी उस दिवस। मंगल का दिवस, चैत्र मास है, नवमी का दिवस है और अयोध्यापुरी में ही। तो मेरे को बताइए नवमी में कौन भगवान जन्म लेते हैं? अभी मैं रामायण का गाया, लेकिन कौन भगवान प्रकट होते हैं नवमी तिथि में? राम जी। और मंगलवार के दिवस कौन प्रकट होते हैं? हनुमान और राम दोनों। नवमी तिथि में मैं गाऊंगा आगे राम जी का जन्म का जो चौपाई है। अभी रामायण का शुरुआत मैंने गाया। अब नवमी तिथि और मधुमास यानी चैत्र मास में कौन भगवान राम जन्म लेते हैं? वही चैत्र मास जो है नवमी का है। मधुमास और चैत्र मास एक ही बात है, राम का जन्म है। और अयोध्यापुरी में कौन भगवान जन्म लेते हैं? राम। ये सब राम के विषय में, लेकिन रामायण के विषय में भी गा रहे हैं। अब राम जी के जन्म के समय जो चौपाई वो गाता हूँ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि। इसको गाइए जरा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि पीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि पीता। नवमी तिथि में भगवान राम प्रकट लेते हैं। मधुमास उसका भी आ गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में भगवान राम जी जन्म लेते हैं। अभिजीत नक्षत्र उसका था। हो मध दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जो लोग राम को चाहते हैं, हालांकि ऐसा चाहते हैं कि राम जी को अपना ले और रामायण को अपना ले और राम जी का दर्शन करे, तो इस चौपाई को कंठस्थ कीजिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। आप लोग गाइए। हो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। अब आप लोग गाइए। हो गाइए। फिर से मैं कोशिश करता हूँ। हो नवमी तिथि मधुमास पुनीता,
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। गाइए। सतीश जी कहाँ है? खड़ा हुए कि आप गा दो। पहले हनुमान यहाँ पे रहता रहा, अब नहीं है संसार में। यहाँ पे एक हनुमान खड़ा रहता। ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। प्रभु रामचंद्र जी मध्य दिवस, ना शाम के समय ना दिवस, मध्य दिवस बीचों बीच, जब सब लोग विश्राम करें, क्योंकि भगवान राम जिसके जीवन में आते हैं तो आराम हो जाता है, विश्राम हो जाता है, तो उसी समय राम जी प्रकट होते हैं। तो भगवान राम का जन्म तिथि, जन्म दिवस, जिस दिन राम का जन्म होता उसी दिन तुलसीदास जी ने रामायण का काव्य उसी तिथि में, उसी दिवस, उसी मास में और उसी स्थान में, अयोध्या में रामायण को शुरुआत किया, ये जताने के लिए कि रामायण ही राम है। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम। कितनी सुंदर बात है ना, कोई ऐसे नहीं। तो बालकांड प्रभु रामचंद्र जी के चरण है। एक राम जी के प्रकट हुआ है, अब सुना दो कुछ राम जी के प्रकट का। बेटा माइकुल अभी दे दो। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बालकांड का चर्चा करेंगे कि राम जी के चरण बालकांड कैसे है। थोड़ा एक दो चौपाई हम गाएंगे साथ में। बाजे ढोल नगाड़ा और सहनाई रे, जन्मे चारों भाई रे। बाजे ढोल नगाड़ा और सहनाई रे, चारों भाई रे। बजाओ भैया ढोल की, बजाओ भैया का, जय हो। बजाओ भैया ढोल की, बजाओ भैया का, बजाओ भैया ढोल की, बजाओ भैया का, बजाओ भैया ढोल की, बजाओ भैया का। बाजे ढोल नगाड़ा और सहनाई रे, चारों भाई रे। बजाओ भैया ढोल की, बजाओ भैया का, बजाओ भैया ढोल की, बजाओ भैया का, बजाओ भैया ढोल की, बजाओ भैया का। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री रामायण महारानी की। ये रामायण ही है, ये रामायण जो है राम जी ही है, क्योंकि जिस दिवस, जिस तिथि में, जिस समय और जहां पर रामायण का शुरुआत हुआ वहीं पर राम जी जन्मे हैं, और वही तिथि में, उसी दिवस, उसी मास में, तो वही राम जी ने जन्माया संसार को। क्योंकि तुलसीदास के अंदर राम जी लिखते हैं इस कथा को, इसको समझ पाते हैं। इस रामायण को कौन समझ पाते हैं कि राम है रामायण? क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, इसको सुनना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और सुनते ही रहना होगा। इसीलिए आया है ना कि गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, कि गाते वो रहते हैं हमेशा और सुनने वाले सुनते रहते हैं। तो सुनते रहने से और साथ में गाते रहने से प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि रामायण ही राम है। तो हम चले देखते हैं कौन सा लोग इसको प्रसन्न करते हैं गाने को और कौन नहीं प्रसन्न करते हैं इसको गाने और सुनने को। क्यों आकर के कथा में और बड़ा सा मुंह बा देते हैं और मैं देखते रहता हूँ, क्यों कथा में आकर के और आँखी बंद होता रहता है। चलो उसका हम थोड़ा सा श्रवण कर ले, क्योंकि वो भी जरूरी है। ये कथा हमेशा ऐसा नहीं मिलता है।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि वो इस राम कथा को या रामायण को ना समझ सकते हैं ना सुन सकते हैं जो राम जी को नहीं प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेमी जो होता है राम का, वो भी कथा को सुन सकता है, समझ सकता है। जो ना राम को प्रेम करते हैं ना उनसे राम प्रेम करते हैं, तो वो कथा नहीं सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं। जाओ करी काष्ठ जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। मैंने क्या गाया था? अब कष्ट करके अगर राम के वो प्रिय नहीं है, यानी वो राम के नहीं माने या फिर राम उसके नहीं माने अगर, तो जबरदस्ती करके अगर जाई तो नींद आई जी। जुड़ाई, जुड़ी कौन जी बोले? जुड़ाई ना बोले ऐसे जम्भाइया। खूब मस्त में सूती और कथा बोले वाला भी, उसके भी एक झटका नींद आई जी। क्या जबरदस्ती करके ना उसके राम मांगे और ना वो राम के माने हैं। तो समझना इस बात को, जब चाहते हैं कि राम चाहे तो उसके प्रति कुछ करना होगा। हो जो बहोरी कोई पूछने आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। अब जब आएंगे कथा में तो टिक तो होएगे कि बिने घरे कथा में गैरा, बिनेल के घरे गैरा कथा में हम क्या राम कथा लिखाने बड़ा से हुआ पे उसके कहाँ पे सतीश लिखाने कौन नाम अभी लेटली सतीश एक नाम लेवे केरेमुला कहाँ पे लिखाने सतीश जोर से बोलो केरेमुला। हाँ केरेमुला में लिखाने राम कथा। तो अब आएगे से हिया, लेकिन कथा भगवान उसके थोड़े मांगत राखी वाह, और वो भी दिल से नहीं आई से ना वो राम के प्यारा है ना राम उसके प्यार करे, दोनों बगल से है। तो अब आएगे तो कोई अगर पूछ दी बिहान भर तुम गए रहा, बोली हाँ अरे हम तो रात 6 बजे से। कथा कौन चीरा भैया? अब सोचे थोड़ा कौन सी बतावे? सर निंदा करिता ही बुझावा। अरे यार हम तो गया पहले तो पावा उफरा, निंदा कर दी ना, सीधे निंदा। कौन सी हाँ के रहा बोली, कुछ हाँ के रहा। हाँ लेकिन पिंकी ऐसा तो कथा बहुत जुलुम रहा, बहुत जुलुम पिंकी सुनात रहा। अतालिया हो जा पिंकी के लिए, तो निंदा कर दे उधर कथा के, लेकिन पिंकी बड़प्पन होएगे, खाना के थोड़ा बड़प्पन होएगे आगे। हो सकल बिघन व्यापहि नहीं तेहि, राम कृपा बिलो कहीं जेहि। सकल बिघन व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जोहि। उनको ये विघ्न नहीं आता है, वो प्रथम आएंगे कथा में और अंतिम में जाएंगे और एक एक शब्द समझ लेंगे कथा का, एक एक शब्द को सुनेंगे, आनंद से सुनेंगे, पूर्ण प्रेम से सुनेंगे, ऐसे समझेंगे कि राम ही वाणी बोल रहे हैं, राम ही बोल रहे हैं। कौन व्यक्ति का ऐसा होता है जिस पर राम की कृपा होती है?
राम सुकृपा बिलो की जेही। जो राम की कृपा में आ जाता है, तो राम की कृपा कैसे पाना है? रामायण का पाठ करे, खूब इसको पाठ करे, खूब इसको समझे, खूब जीवन में उतारे, राम की वाणी बोले, खूब इसको सुने, खूब समझे, कोई भी मौका मिल जाए तो बोलते चले। तो उसी प्रकार से, और अब कहेंगे कि राम जी, मैंने बताया 4 दिवस तक मैं कहूँगा राम जी रामायण है और रामायण ही राम है। तो चलो हम प्रथम एक दृष्टि सुनाते हैं कि मनु शत्रुपा जी तपस्या जब करते हैं तो बालकांड जो है राम जी के चरण है। मैं बताया रामायण ही राम है, तो एक एक कांड उनका शरीर का एक एक भाग है, तो बालकांड उनके चरण है, उसका मैं दृष्टांत थोड़ा सुनाता हूं। मनु शत्रुपा तप। मिला आपके डी जो 246 राउंड कर दिया, 146 तो सीमान के उस्मान बोले ना, क्षमा करना थोड़ा समय लगता है। तब तक आप राम नाम का मंत्र जपते रहो ताकि भगवान इस बात जो बोलूंगा समझ में आए अच्छी तरह से। मनु शत्रुपा तप करते हैं तो भगवान की चरणों की महिमा का व्याख्या वहां पर है। मनु शत्रुपा जी जो तप करते हैं उस समय भगवान की चरणों की महिमा आया है, क्योंकि राम के चरण जो हैं वही बालकांड है, इसीलिए बालकांड में आया है चरणों की महिमा। मैं बताया कि रामायण ही राम है, वही व्याख्या मैं कर रहा हूं। हो युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, वैसे ही चमकेंगे तेरे अपने भाग कतारे। बस राम का नाम लिए जा और ताली जा, बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। ओ सुन सेवक सुर तरो सुर भेरो, विधि हर हर विदित पद रे। सुन सेवक सुर तरो सुर भेरो, विधि हरि हर वंदित पद रेणु। पद जीव बरिन नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसे जीवन। हाँ पद राजीव नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसे जीवन। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। वहाँ कहते हैं मनु शत्रुपा जी जब तप करते हैं, जब भगवान राम प्रकट हो जाते हैं, सुनना इस बात को, क्योंकि वो चाहते थे राम का दर्शन। मनु और शत्रुपा दोनों भगवान का दर्शन चाहते हैं। अब राम और सीता दोनों प्रकट हो गए जब, तो स्तुति किया। क्या स्तुति किया? कि मैं आपका सेवक हूं और विधि हरि हर बंदित पद रेणु। पदों का, उसके चरणों की महिमा वहां मनु शत्रुपा जी व्याख्या करते हैं। मनु शत्रुपा बोलते हैं कि आपके जो पद है, आपके जो चरण है, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूजना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि यही चरणों में जो मुनि होते हैं, जो साधु संत हैं, उनका मन इसी में लगा रहता है, भगवान के चरणों में। आगे
हर्ष विवेश तन दशा भुलानी, परे दंड कहीं पद पानी। हर्ष विवेश तन दशा भुलानी, परे दंड कहीं पद पानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तो कहते हैं कि तुम्हारे चरणों की महिमा हम जान चुके हैं, क्योंकि वो चरणों की ही बात करते थे मनु सद्रूपा। इसीलिए चरणों में फूल चढ़ाए, चरणों पर ध्यान करे भगवान का। तो वहां पर मनु सद्रूपा जी और देख करके बोलते हैं कि आपके नाथ देख पद कमल तुम्हारे, तुम्हारे पद का जो कमल है, कमल शब्द जानते आप? कमल क्या होता है? कमल का फूल होता है जो बहुत सुंदर होता है वो। तो भगवान के चरण भी बहुत सुंदर होते हैं। तो मनु महाराज जी वहां पर बोलते हैं कि तुम्हारे चरणों को देख करके पड़े दंड इव गही पद पानी। चरण का महिमा बार बार वहां पर व्याख्या है कि तुम्हारे चरण जो है उन पर साष्टांग प्रणाम किया। व्यक्ति भगवान की चरणों का जो सेवन करता है, चरणों से जो प्रेम करता है भगवान का, चरणों में फूल चढ़ाता है, चरणों में प्रणाम करता है, चरण की सेवा करता है, चरण पादुका में लीन रहता है, वो भगवान का दर्शन पाता है। दर्शन तो बालकांड में ही सब है। और किसने पाया दर्शन? जो लोग चरणों के सेवक है भगवान की। तो चरण की महिमा मनु शत्रुपा जी जानते थे, तो वहां पर और बहुत सुंदर ढंग से और उसको और दिया, दर्शन दिया। और दर्शन देते हैं जब, तो कहा, तो प्रथम तो मनु महाराज जी बोलते हैं मेरे को तुम्हारी जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला तथास्तु। फिर वहां पर धीरे से जब शत्रुपा की ओर देखा कि हे शत्रुपा जी तुझे क्या चाहिए, तो शत्रुपा ने बोला, बड़ा सुंदर वो चौपाई, अब समय हो ही गया है, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु, बंदी चरण मनु कहे बहोरी, कि हम आपके चरणों का पूजन हमेशा करते रहे। ऐसा मांगा शत्रुपा ने कि हे प्रभु, मनु ने मांगा कि आपके जैसा पुत्र हो, शत्रुपा ने मांगा कि आपके चरणों की हम हमेशा वंदना करते रहे। ऐसा ही मांगा शत्रुपा जी ने। जब शत्रुपा जी ने और लेकिन कहा कि और एक विनती प्रभु मोहि की, हे प्रभु, हे राम जी, एक विनती और है। क्योंकि उस समय जब प्रकट हुए थे, केवल राम नहीं प्रकट हुए थे, राम और सीता। बड़ा सुंदर वहां का चौपाई भी है, कि दाएं भाग में और सीता जी वहां होती है। और बड़ा सुंदर एक बात और कहा था कि सुत विषयक तब पद रति हो, मोही बड़ा मूढ़ कहे कि न को मोला, की आपने कह दिया, उसको वरदान दे दिया मेरे पति, मेरे प्राणनाथ को, मेरे प्राणनाथ को आपने वरदान दिया है कि तथास्तु कहा, यानी पुत्र के रूप में आओगे। वरदान उसको दिया ना, मनु महाराज को वरदान दिया कि पुत्र के रूप में आएंगे। और उसने ऐसा ही मांगा था कि तुम्हारे जैसा पुत्र हो, तुम्हारे जैसा पुत्र मांगा था, तो उसको बोला तथास्तु, तो दे दिया। तो शत्रुपा जब बोलती है तो क्या सुंदर वाणी बोला कि हमको वही पुत्र जो हमारे पति को चाहिए, हमको भी वही चाहिए, लेकिन उनके चरणों में प्रेम हमारा हमेशा रहे। ऐसा मनु ने नहीं मांगा था कि जब पुत्र हो जाए तो चरणों में प्रेम नहीं मांगा था ऐसा। लेकिन शत्रुपा ने एक स्टेप और आगे मांग दिया, पत्नी हो तो ऐसी कि आगे चल रही है पति से। पति ने मांगा कि एक पुत्र हो तुम्हारे जैसा, तुम ही, तो भगवान ने बोला मैं ही पुत्र बन के आता हूं। तो भगवान ने तथास्तु जब कहा, बोला शत्रुपा से मांगो, तो उसने और कुछ नहीं मांगा, बोला कि जो अब आप पुत्र के रूप में आओगे, मेरा प्रेम उनके और किसी पाठ पे नहीं, और किसी वस्तु पे नहीं, उनके धन दौलत पे नहीं, उनकी सेवा पे नहीं कि हमारी सेवा करे, वो नहीं, उनकी चरणों पर हमारी प्रेम रहे। तो पति पत्नी जो भी मांगे, भगवान से जो पूजा करे, पति पत्नी साथ में करे, परिवार साथ में करे, ताकि और हमेशा
और परिवार का लालन पालन अच्छी तरह से हो, तो ऐसे ही एक पति पत्नी रहे, पति पत्नी पूजा में जाए, सेवा करे, खूब काम करे, सब कुछ करे, सब बगल। तो एक दिन भगवान ऐसे प्रसन्न हो के प्रकट हो गए लोग के पास में। और कौन है? पति है राजा, बहुत बड़े राजा, एकदम नहीं, बहुत बड़े महान सज्जन है, बहुत धनवान है। और पत्नी जो है उनके नौकर चाकर है, वो भी रानी की जैसा रहती है, और एक बेटा भी है उनका। तीनों जा रहे थे, भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर बोले मांगो, क्या मांगना है? तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तो वहां पर पहले बोला कौन मांगे? तो कोई बोलता लेडीज फर्स्ट, कोई बोलता नहीं आदमी पिता बड़े हैं मांग लो। बच्चा से पूछा कौन मांगो? बोले अरे माता पिता किसी तो शांत, बोले जल्दी मांगो नहीं तो हम चला। तब विचार करीन कि आदमी मांग ले, पहले पिताजी बड़े हैं, पिताजी एक तो है, और पति प्राणनाथ, पति परमेश्वर। तो पति बोले अच्छा ठीक है। पति पहला तो बता, इस पहला चीज उसने मांग किया, प्रथम मांग किया भगवान के सामने। बोले सब अच्छा है, बोले सब अच्छा चल रहा है, नौकर चाकर भी है सब कुछ, लेकिन हमको थोड़ा और नौकर चाकर चाहिए। धन दौलत है, कार है, बंगला है, सब, थोड़ा और कुछ नौकर चाकर चाहिए हमको। तो बोला कैसा नौकर चाकर? बोले स्त्री लोग, थोड़ा सुंदर सुंदर सुंदरियां, बोले और स्त्री लोग आकर के खूब नौकर चाकर सेवा बनकर हमारे करे, ऐसे मिल जाए। तो जब ऐसा बोला तो भगवान ने बोला तथास्तु। तो ढेर सारे स्त्री अब हो गए, दिखने लगा उसको। तब इसको अब पत्नी को लगा अच्छा सुंदर सुंदर स्त्रियां आए हैं, तो अब इसकी आंख उन पे गड़ेगा। और अच्छा इसने मांगा है ऐसा कि बहुत ज्यादा स्त्री वगैरह है। तो बोला अच्छा पत्नी अब तू मांग। पति ने मांगा कि खूब स्त्री लोग मिले और खूब सेवा करे सबका। तथास्तु किया, सब स्त्री लोग सेवा करने लगे। आप बोला पत्नी तू मांग ले। तो पत्नी बोलती है अच्छा इसने मांगा स्त्री, मन में सोचती, बोला नहीं सर, अच्छा इसने मांगा ढेर सारा स्त्री ना, बहुत इसको जब चढ़ा है लगता है, बहुत चाहते आगे बढ़ना, बहुत सेवा कराना चाहते, चलो ऐसा करो। मुंह से क्या निकला? मन में ये सब सोच रहे थे, बोला नहीं। बोलती है भगवान से क्या कि हे भगवान इसको भिखारी बना दो, भिखारी बना दो, बहुत चाहता है स्त्री, भिखारी बना दो। बस भगवान बोले तथास्तु। अब वो स्त्री लोग जितने से सब छोड़ भाग गए, और जो पति था वो भी भिखारी, पत्नी दोनों भिखारी। अब चले, दे दो बाबा। सतीश कभी कभी वहां लेके बैठे, दे दो बाबा लेकर चले। ऐसे शुरू जैसे क्रिश। तो बोले एक मिनट, बोले लड़का बचा है मांगे के। लड़का बोले मांग लो, क्या चाहिए? बोले हे कोई को न दबाऊंगो। बोले कौन है तुम? बोले को दे होंगो। बोले कौन है तुम? बोले तुम, बोले कुछ भी करा। बोले हमारे माई बाप के एक तो धनवान रही, इतना प्रेम रहा हमारे माता पिता के, बोले एक तो भिखारी बना दिया। अब हमसे बोलता मांगो, हम यही मांगता है कि तुम जैसे हम लोग रहा वैसे हो जाओ, और लौट के कभी आना नहीं है।
धर्म संस्कृति बतावे लहराए सनातन झंडा लहराए सनातन झंडा लहराए युग युग चमके धर्म का तारा युग युग चमके धर्म का तारा अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना हमारा पहचान बतावे लहराए सनातन झंडा लहराए लहराए सनातन झंडा लहराए लहराए सनातन झंडा लहराए लहराए सनातन झंडा लहराए लहराए सनातन झंडा
काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, शुरू ही न होता अगर इस जहां में गुरु ही न होता। कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, शुरू ही न होता अगर इस जहां में गुरु ही न होता। कभी विश्वामित्र और वशिष्ठ को माना, राम कहो राम कहो राम कहो। तो प्रभु राम ने गुरु की महिमा को जाना, कभी विश्वामित्र और वशिष्ठ को माना। माने गुरु की जो, माने गुरु की जो उसे दुख न होता,
उससे दुख न होता, अगर इस जहां में गुरु ही न होता। कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, शुरू ही न होता, अगर इस जहां में गुरु ही न होता। माँ सीता को गुरु मिली सती अंशिया, दिया ज्ञान भक्ति का कुटिया में मैया। राम कहो राम कहो राम कहो। ओ माँ सीता को गुरु मिली सती अंशिया, दिया ज्ञान भक्ति का कुटिया में मैया। पति सेवा पति की करो सेवा, बड़ा सुखी होता, बड़ा सुखी होता, अगर इस जहां में गुरु ही न होता। कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, शुरू ही न होता, अगर इस जहां में गुरु ही न होता। उदासी ने अर्जुन को जब घेर डाला, गुरु कृष्ण ने उनको फिर से संभाला। शाम जो शाम कहो शाम कहो। ओ उदासी ने अर्जुन को जब घेर डाला, गुरु कृष्ण ने उनको फिर से संभाला। नहीं देता धीरज तो, नहीं देता धीरज तो, वही बैठा रोता, वही बैठा रोता, अगर इस जहां में गुरु ही न होता। कोई काम दुनिया में शुरू ही न हो।